एग्जाम में सफलता कैसे पाएं? यह तीसरा वीडियो है एग्जाम से रिलेटेड इस वर्ष का। सफलता आसान नहीं होती, लेकिन असंभव तो कतई नहीं होती है। एग्जाम में सफल होने के लिए खूब अध्ययन करने की जरूरत होती है। पढ़ना तो किसी भी विद्यार्थी का रोज का काम होता है, लेकिन किसी विषय पर अच्छी पकड़ बना लेना संतोष देने वाला अनुभव होता है। परीक्षा तो आपकी योग्यता एवं कुशलता को मापने का एक माध्यम मात्र है। परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अच्छी अध्ययन पद्धति अपनानी होगी, जिसका कुछ टिप्स लेकर मैं आपके बीच आया। आप सभी विद्यार्थी ध्यान से देखिए, सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से आप अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे ताकि आप अपनी परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सके और सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर सके, जिससे आपका मान सम्मान बढ़े, माता पिता का मान सम्मान बढ़े, शिक्षकों का मान सम्मान बढ़े और आपकी वजह से आपके क्षेत्र, राज्य और देश का मान सम्मान बढ़े। ये परीक्षा स्कूल या कॉलेज की परीक्षा की बात नहीं हो रही है। स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं के साथ साथ आप किसी भी तरह का सिविल सर्विस का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर जीवन की तैयारी कर रहे हो, हर इम्तिहान में, हर एग्ज़ाम में ये सारे टिप्स आपको सफल करेंगे। जो भी विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है या पढ़ने का ट्रैक आपका थोड़ा चेंज हो चुका है, तो इसे ध्यान से सुनिए। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि मन और मिजाज क्या है और स्टडी से इसका क्या रिलेशन है। स्टडी के लिए अपने मन और मिजाज के अनुकूल परिस्थिति और परिवेश तैयार कीजिए, क्योंकि जब तक आपका मन और परिस्थिति, इन्वायरमेंट आपके अनुकूल नहीं होगा, आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, तब तक आप पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए स्टडी में मन और मिजाज के अनुकूल परिस्थिति और परिवेश तैयार कीजिए। ये आपका दायित्व है, पहला। दूसरा है, जो भी आपने पढ़ा है, जो भी आपने ग्रहण की है, वो सारी जानकारी को बहुत अच्छी तरह से आपको समझना होगा। अच्छी तरह से अध्ययन और समझने के लिए एक बार में एक इकाई या एक अध्ययन को लीजिए। एक अभ्यास, एक पैराग्राफ, एक चैप्टर या एक टॉपिक आप एक बार में लीजिए और उसे बहुत अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए और बारीकी से समझिए। जितना आप आसानी से पढ़ और समझ सकते हो, उसी पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कीजिए। अभ्यास में दी गई जानकारियों को अपने अनुसार समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें कुछ अभ्यास होते हैं, एक्सरसाइजेज होते हैं, जिन्हें अच्छी तरह से समझकर आपको उन्हें पूरा करना होगा। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण है यह पॉइंट कि चिंतन कीजिए। अब ये चिंतन क्या है? आप जो भी टॉपिक पढ़ा है, आपने जो भी अभ्यास किया है, जो भी चैप्टर पढ़ा है, उसमें दी गई जानकारी को अपने अनुसार समझने के बाद उस पर गंभीरता से चिंतन कीजिए, उसे मन में बैठाने की कोशिश कीजिए। इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, उसे समझिए, फिर उस पर गहन चिंतन कीजिए। निश्चित रूप से पढ़ा गया पाठ आपके दिलो दिमाग पर अंकित हो जाएगा और आप उस चैप्टर के मास्टर बन जाएंगे। परीक्षा में सफल होने के लिए अगला टिप्स है, अपना स्वयं का दृष्टिकोण रखिए। अपना स्वयं का दृष्टिकोण रखने का मतलब है
कि जो भी आपने पढ़ा है, पढ़ी गई बात को अच्छी तरह से समझने के लिए उस पर अपना स्वयं का दृष्टिकोण रखना चाहिए। आपको रखना पड़ेगा और यह अभ्यास से होगा और इसका अभ्यास आपको करना होगा। इसे आपको सीखना होगा कि पढ़ी गई पाठ पर किस तरह से स्वयं का दृष्टिकोण रखना है। इसे सीखिए। इसके लिए विषय से संबंधित दूसरी किताबों का भी सहारा लिया जा सकता है। किसी एक्सपर्ट से भी आप इसके बारे में समझ सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक पढ़ी गई बातों को आप अपना दृष्टिकोण उस पर नहीं रखेंगे, अपने ढंग से, अपने शब्दों से, अपने शैली से जब तक उसका आंसर नहीं करेंगे, तब तक आप टॉपर के रैंक तक नहीं पहुंच पाएंगे। आपको पता है कि एग्जाम सभी लिखते हैं, आंसर भी सेम होता है, लेकिन लिखने का ढंग, उनका अपना तरीका जो है उससे औरों से अलग करता है। तो आपको अपना स्वयं का दृष्टिकोण रखना सीखना होगा। पांचवा है, बीच बीच में रुककर दोहराइए। थोड़ी देर तक अध्ययन करने के बाद जब आपको आभास हो कि पीछे पढ़ी गई बात दिमाग से निकलने लगी है, तो आगे पढ़ना बंद कर दीजिए और पहले पढ़ी गई बात को मन ही मन दोहराने की कोशिश कीजिए। यदि कोई बिंदु भूल रहे हो, कोई पॉइंट छूट रहा हो, तो उसके लिए पुस्तक का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन ध्यान रहे, दोहराने के लिए पुस्तक का सहारा बार बार लेना ठीक नहीं है। इससे आप सहारे के आदी हो जाएंगे। तो आप पढ़िए, रटिए, समझिए, उसके बाद बिना किताब देखे आप पढ़ी गई बातों को फिर से दोहराने की कोशिश कीजिए। छठा काफी महत्वपूर्ण है, कल्पना कीजिए। अच्छी तरह समझ लेने के बाद मन में कल्पना कीजिए कि आपको यही सारी बातें किसी को पढ़ानी है। जो आपने पढ़ा है, जिस चैप्टर को आपने पढ़ा है, उसको इतनी अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेना है, ये समझते हुए कि अब ये चैप्टर मैं किसी और को पढ़ा सकता हूं, तो कैसे पढ़ा सकता हूं। आप समझिए, आप कैसे पढ़ाएंगे। पढ़ाते समय अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसे दूसरे तरीके से कैसे समझाएंगे। सरल से सरल तरीके से पहले अपने आप को समझाइए, फिर दूसरों को समझाने की कोशिश कीजिए। और यह सब अपने मन में कल्पना करते हुए करें कि अब मुझे इस चैप्टर को किसी और को पढ़ाना है, मैंने तो पढ़ लिया। तो जब आप इस काबिल अपने आप को समझने लगेंगे कि यस, आई कैन टीच एनीबडी अबाउट दिस चैप्टर, दैट मीन्स योर जॉब इज फिनिश। तो आपका जॉब फिनिश हो गया कि आप उस चैप्टर के मास्टर हो गए। अब आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं। आगे, कठिन जानकारी को सरल और दिलचस्प बनाइए। यदि कोई टॉपिक, कोई सब्जेक्ट आपको बहुत टफ लगता हो, बहुत परेशान करता हो, कठिन लगता हो, तो आप तरीका ढूंढिए कि उसे कैसे आप दिलचस्प बनाएंगे, ताकि आपका इंटरेस्ट उस टॉपिक पर, उस सब्जेक्ट पर बरकरार रहे। बार बार पढ़ने पर भी यदि कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आ रही है या आपकी उसमें दिलचस्पी नहीं आ रही है, तो उस जानकारी को किसी दिलचस्प स्थिति या बात से जोड़कर देखिए। जब आप किसी चीज से जोड़ते हैं, उसे परिस्थिति से या फिर किसी टॉपिक को किसी व्यक्ति से, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये तो बहुत आसान है, बहुत दिलचस्प है। क्योंकि दिलचस्प स्थिति या दिलचस्प बात से जोड़कर देखने पर जो कठिन लगने वाली चीज़ें थी, जो कठिन लगने वाला सब्जेक्ट था, टॉपिक था, बहुत इजी हो जाता आपके लिए। और उसी स्थिति या बात के अनुसार उसे मन में बैठाने की कोशिश कीजिए। तो वही सब्जेक्ट जो अभी तक आपके लिए बहुत टफ था, वही टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है। और इस तरह से आप उस टॉपिक का आप मास्टर बन सकते हैं और परीक्षा में अच्छे से एग्जाम लिखकर आप टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट है, समीक्षा कीजिए। एक निश्चित समय के बाद देखिए कि आपने कितने समय में कितना पढ़ा
और कितनी चीज़ों को अच्छी तरह से याद कर लिया है। जो आपने पढ़ा उसे इतने समय में पढ़ा और कितनी अच्छी तरह से याद हो गया, ये आपको खुद को जांचना है, समीक्षा करना है। उसे आपने कैसे पढ़ा था, ये बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जिस टॉपिक को आपने पढ़ा और अच्छी तरह से आप समझ गए, यानी कि वो पढ़ने का तरीका आपके लिए बहुत आसान हो गया। तो आप याद कीजिए कि आपने कैसे पढ़ा था, जो आप बहुत अच्छी तरह से याद हो गया। इससे आपको पता चल जाएगा कि कैसे पढ़ने में आपको ज़्यादा याद होता है, और फिर उसी तरह पढ़ना शुरू कर दीजिए ताकि आप अच्छी तरह से एग्जाम की तैयारी कर सकें और एग्जाम में टॉप कर सकें। सबसे महत्वपूर्ण बात कि पढ़ने का जो स्थान है आपके मन अनुकूल होना चाहिए, आपका मन वहाँ पे लगना चाहिए। उसके लिए पूरी रुचि के साथ पढ़ाई करने के लिए ज़रूरी है कि आपका मन पढ़ाई की ओर हो और पढ़ाई में ही लगा रहे। इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जिसे ध्यान में रखना होगा आपको, क्योंकि जहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, जिस जगह पर, उस जगह कैसा होना चाहिए, लाइट कैसा होना चाहिए, वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, सामग्री कैसा होना चाहिए, इन चीज़ों पे लास्ट में मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ और फिर मैं इसे क्लोज करूँगा। तो ध्यान रखिए कि पढ़ाई के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला स्थान जहाँ पे आप पढ़ते हैं, जो आपका स्टडी रूम है, वह बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए ताकि आपका मन हमेशा स्वस्थ रहे, प्रफुल्लित रहे और पढ़ाई में आपका दिलचस्पी बनी रहे। दूसरा है कि आसपास किसी तरह का शोर शराबा, हल्ला, साउंड आदि नहीं होना चाहिए जिससे पढ़ते समय ध्यान बटे। पूरी तरह से शांत वातावरण होना चाहिए। आपका स्टडी रूम बहुत ही शांत वातावरण में होना चाहिए। तीसरा है, पढ़ाई का स्थान बिल्कुल अलग होना चाहिए जहां लोगों का बार बार आवाजाही न रहे, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो। आप पढ़ाई में मन लगाए हैं, तब तक कोई आ गया, शोर कर दिया, उधर पास से गुजर गया, आपका ध्यान भटक गया। तो ऐसे जगह पे आप रखिए जो एकांत हो, शांत हो, साफ सुथरा हो और बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ का माहौल सिर्फ स्टडी का माहौल बना रहे, एकदम अलग होना चाहिए आपका स्टडी टेबल, स्टडी का जो प्लेस है वो। चौथा है, पढ़ाई के स्थान पर आपकी पढ़ाई से संबंधित सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होनी चाहिए। जो भी पढ़ाई से रिलेटेड है, बुक्स हैं, कॉपीज़ हैं, पेन है, पेंसिल है, कटर है, या जो भी पढ़ाई से संबंधित वस्तुएं हैं, वो उसी रूम में होना चाहिए, उसी टेबल पर होना चाहिए, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो आपको बार बार उठना नहीं पड़े, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। आप बार बार उठेंगे तो आपका स्टडी से आपका मन भटक जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो सारी वस्तुओं को उस टेबल पर ही रखिए। एक पानी का बोतल भी रख लीजिए और जो भी पढ़ाई से संबंधित वस्तुएं हैं सब अपने रूम पे, अपने टेबल पे ही रखिए, ताकि आपका पूरा फोकस आपके स्टडी पर हो। प्रकाश की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। स्टडी जहां आप कर रहे हैं उस रूम में लाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए और कोशिश कीजिए कि लाइट बैक साइड से आए और लेफ्ट साइड से आए, ताकि आपकी आंखों पर उसका ज़्यादा प्रभाव न पड़े। सिर्फ बुक्स पर पढ़े और जब बुक्स पर प्रकाश पड़ेगा, लाइट पड़ेगा, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, अच्छी तरह से देखिए। लेकिन लाइट यदि आप सामने से रख लेते हैं तो लाइट आपकी आंख पे पड़ेगा, जिसका इफेक्ट आपकी आंखों पर पड़ेगा। तो कोशिश कीजिए कि लाइट की अच्छी व्यवस्था हो और बैक साइड से हो और बैक साइड से आपकी पुस्तक पर लाइट आ रहा हो, ताकि आप अच्छे ढंग से पुस्तक पढ़ सकें। अब रही बात स्टडी टेबल और कुर्सी की, तो बैठने के लिए जो कुर्सी है वो काफ़ी साफ और आरामदायक होना चाहिए, ताकि आप उस कुर्सी पर लगातार कई घंटों तक बैठ के आराम से स्टडी कर सकें। तो कुर्सी आरामदायक होनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए। लास्ट सातवां है कि पढ़ाई के स्थान पर जो स्टडी टेबल है, जो रूम है आपका, सभी सामग्री, पुस्तकें, कॉपीज, पेन, पेंसिल, कटर, स्टूडेंट बॉक्स, ये जो भी पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं
बहुत ही करीने से, बहुत ही तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से सजा कर रखी हुई होनी चाहिए, ताकि आपका मन बार बार पढ़ने की ओर आकर्षित हो सके। जब चीज़ें बहुत अच्छी तरह से सजा कर रखी होती हैं, ताकि आप आसानी से जो पुस्तक चाहे वो निकाल सकें। आप पुस्तक में नाम लिख दीजिए, उसमें मार्किंग कर दीजिए, जिससे आपको आसानी हो कि आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, ताकि आपको डिस्टर्ब नहीं हो। जब चाहें, जिस पुस्तक को चाहे आप निकाल लें। तो ये कुछ टिप्स थे जिन्हें अपनाकर आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैंने प्रयास किया है कि बच्चों को अच्छी जानकारी दूं, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आएगी और आपके लिए लाभदायक होगा। बस आप इसे फॉलो कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, सफलता आपकी कदम चूमे।